Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Divyanshi and I hope all of you are doing absolutely amazing. टाइटल तो आप सबने देख ही लिया होगा और मुझे बहुत टाइम से इस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी। सारे Q&A वीडियोस में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग पूछते थे कि प्लीज टेल अस अबाउट योर फर्स्ट लेओवर एंड योर फर्स्ट सोलो फ्लाइट। सो माय फर्स्ट लेओवर एंड माय फर्स्ट सोलो फ्लाइट वर द सेम। मैं उस दिन की पूरी स्टोरी बताती हूँ बिकॉज like it's not just a flight, there's an entire story behind it. So let's start. So why did I suddenly thought of making video on this topic? इतने टाइम से queries, मतलब इतने टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो की और मैंने फिर भी नहीं बनाया था बिकॉज मुझे टाइम नहीं लग रहा था। लेकिन यू नो व्हाट हैपेंड, इट्स November 23rd today that I'm shooting this video and probably by tomorrow I'll post it. But it's November 23 and my first solo flight was November 21st। और परसों से मेरे दिमाग में ना यही चल रहा है कि यू नो एकदम से मेरे को फ्लैशबैक आ रहे हैं उस फ्लाइट के, उस लेओवर के। मुझे स्नैपचैट पे मेमोरीज दिखाई दी तो उसकी वजह से मुझे याद आया कि माय फर्स्ट सोलो फ्लाइट वाज 21st November और तब से मेरे माइंड में यही चल रहा है कि आई should do a video on this topic. So here I am. So I'm taking you back to November 2022, 21st November, my first solo flight with Qatar Airways and my first layover as well. इससे पहले मेरी दो फेमिलराइजेशन फ्लाइट हो चुकी थी। दैट इज़ जस्ट a kind of flight that you have to do. It is a mandatory requirement. You have to do it after you finish your training. तो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैंने दो फैम फ्लाइट्स करी थी और उसके बाद दिस वाज माय फर्स्ट सोलो फ्लाइट जिसमें मुझे ऑपरेट करना था, काम करना था। और फैम फ्लाइट्स में यूजुअली यू आर एन ऑब्जर्वर क्रू, ऑब्जर्वेशन फ्लाइट भी बोलते हैं उसको। इट्स ऑलरेडी बीन 2 years सिंस दैट डे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल ही मैं वो ट्रेनिंग में थी और आज मैं यहाँ पे हूँ इंडिया में एंड एवरीथिंग हैज चेंज्ड and I'm also going through a training right now with the other airline. So let's rewind. September 2022 I reached Doha and उसके बाद ऑलमोस्ट 2 महीने की फुल इंटेंस ट्रेनिंग। नवंबर में मेरी फ्लाइंग स्टार्ट हुई। जब मेरा रोस्टर आया तो इस इन डेट्स के लिए आई वॉज ऑन स्टैंड बाय। सो इट वॉज फॉर 3 days दैट आई हैड होम स्टैंड बाय इन विच आई हैड टू बी mentally ready that they can pull me out for a flight and it could be any flight and they even might not pull me out for a flight because I used to stay very far away from the airport. So मेरे को चांसेस थोड़ा कम थे क्योंकि मेरे साथ वालों को पुल आउट नहीं कर रहे थे उन दिनों। तो मुझे भी लग रहा था कि शायद मुझे भी नहीं करेंगे। प्रे कर रही थी कि मेरी फ्लाइट ऐसे अचानक से सरप्राइज ना हो मेरे लिए एंड यूनिवर्स ने मेरी सुन ली। ऑल्दो उल्टा सुना पर सुन लिया। तो आई गॉट अ कॉल। My standby was starting from 6 a.m. and I got a call at 7 a.m. from the rostering department saying, "Hi Divyanshi, you've been pulled out for a Madrid flight and the coach will be there in 1 hour. Please be ready." It was a shock for me. 10 मिनट तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं शुरू कहाँ से करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। मैड्रिड जाना है, फ्लाइट में क्या होगा मुझे कुछ भी नहीं पता है। इट्स माय फर्स्ट फ्लाइट ऑफ माय एंटायर करियर। मुझे नहीं पता था क्या करना है, क्या कैसा होगा एयरक्राफ्ट में जाने के बाद बिकॉज ट्रेनिंग, ऑनेस्टली ट्रेनिंग इज़ वेरी डिफरेंट। जो हम चीज़ें ऑन बोर्ड करते हैं उससे बहुत डिफरेंट होता है। तो आई डेंट नो कि व्हाट टू एक्सपेक्ट and I started running like a headless chicken in the entire house and somehow managed to get ready in 1 hour and the coach was there and I sat in the coach and went to the airport. Full panic attack moment था वो मेरे लिए। मतलब मुझे पता ही नहीं कि मैंने क्या उस फ्लाइट के लिए पैक किया था। मुझे नहीं पता मैड्रिड का वेदर कैसा होगा, मुझे कुछ नहीं पता। आई जस्ट वेंट and I reached the briefing room finally and luckily ब्रीफिंग खत्म हो चुकी थी तो दे डिड नॉट आस्क मी एनी सेफ्टी एंड फर्स्ट एड क्वेश्चंस व्हिच दे आस्क्ड बिफोर एवरी फ्लाइट। सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, सुपरवाइजर्स पूरे क्रू टीम से हर फ्लाइट से पहले ब्रीफिंग में क्वेश्चंस पूछते हैं रिलेटेड टू सेफ्टी एंड फर्स्ट एड in order to be prepared for that flight and in order to refresh your memories क्योंकि ट्रेनिंग से आए हुए सबको टाइम हो गया होता है and then you need to go through the entire thing again, what type of aircraft that we are flying in, what are the kind of
emergency exits in that particular aircraft, and what are the first aid procedures, so just brush up your knowledge. So yes, वो briefing खत्म हो गई थी and they did not ask me any question. और जैसे ही मैंने सब लोगों को बताया this is my first solo flight, surprisingly everyone was so supportive. They started telling me it will be all okay, it'll take some time for you to learn things, and in 1 month you'll be a pro. और सब लोग बहुत अच्छे और सपोर्टिंग थे. फ्लाइट में कुछ इंडियन क्रू भी थे एंड देयर वर पीपल फ्रॉम अदर नेशनैलिटीज एज वेल, एंड दिस वाज माय फर्स्ट टाइम वर्किंग विद समवन फ्रॉम अदर नेशनैलिटी, एंड I must say it was a wonderful experience altogether. That Madrid flight was a dream flight. Um, it was a long haul flight and with a super light load. Qatar Airways की फ्लाइट में लाइट लोड होना is like a dream. हमेशा फुल फ्लाइट्स होती हैं एंड दैट फ्लाइट वाज लाइट लोड लकीली, एंड आई गॉट plenty of time to go through the galley and go through all the stuff in the aircraft, and getting familiarized with everything, because बुक में पढ़ने में और प्रेजेंटेशन में देखने में बहुत फर्क होता है, एंड देन व्हेन यू एक्चुअली गो ऑन बोर्ड एवरीथिंग इज टोटली डिफरेंट ओवर देयर. सो क्रू के साथ बहुत अच्छी बॉन्ड बन गई थी बाय द एंड ऑफ द फ्लाइट, एंड व्हेन we were going to the hotel, we planned for the layover. मैड्रिड में लैंड करते ही पता चला कि वहाँ बहुत ठंडा है, मतलब बहुत ठंडा है. और मेरे पास विंटर वेयर नहीं था ज़्यादा. मैं एक पतला सा स्वेटर लेकर गई थी और जम गई मैं वहाँ जाके लिटरली. इट वाज सो कोल्ड आउट देयर, बट there was one Indian crew उस फ्लाइट पे, and she was a business class crew, and she was so nice, she was so sweet, she helped me out. उन्होंने मुझे अपना जैकेट दिया for the layover. उनके पास एक्स्ट्रा जैकेट था. That was the sweetest gesture ever. Honestly, पहली फ्लाइट में ऐसे सब अच्छे क्रू मिलना, it is a big deal. और I was so happy and I thought every flight will be like that, but I was wrong. We finally reached the hotel, और होटल रूम के अंदर जाके मुझे अचानक से हिट हुआ कि oh my god, I'm so far away from my country. मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, where am I? And I was feeling very proud and emotional at the same time. I called my parents and I video called them and showed them around. I showed them the hotel room and the view from the hotel room and everything, and they were so happy. I can't tell you. फिर पता चला कि एक अलग स्ट्रगल है जो हर होटल रूम में मेरे को उसके बाद फेस हुआ है. हाउ टू यूज द वाटर केटल. हर कंट्री के हर होटल में अलग टाइप का फैंसी वाटर केटल होता है, और उसको ऑपरेट करने के लिए यू हैव टू स्ट्रगल एवरी टाइम यू गो देयर, बिकॉज इट्स डिफरेंट इन एवरी होटल रूम एंड इन एवरी कंट्री. होटल की विंडो कैसे खुलती है कुछ पता ही नहीं है. फर्स्ट टाइम ऐसे होटल में स्टे कर रही हूँ. Oh my god, it was fun, it was comedy, and now that I think about it, it was so funny. I don't know, it's just 2 years back, but I feel like I was a kid अंदर से back then. फिर डिसाइड हुआ कि सब लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो रहे हैं, and some of them are going to the museum and the other half is going to explore the city, and of course I was in the second group who was going to explore the city. मेड्रिड की स्ट्रीट्स पे क्रिसमस डेकोरेशन हो चुका था, एंड आई लव क्रिसमस, आई लव द क्रिसमस वाइब्स, एंड मेरे अंदर का क्रिसमस लवर उस दिन बहुत खुश था. लेकिन बात यह है कि वेजिटेरियन खाना ढूंढना इतना मुश्किल होगा ये मुझे उस दिन पता चला, क्योंकि दोहा में यूजुअली इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं और इंडियन रेस्टोरेंट में वेजिटेरियन खाना ईजिली मिल जाता है, बट इतना डिफिकल्ट होने वाला है ये वहां जाके रियलाइज हुआ कि हर लेओवर का स्ट्रगल है ये. वेजिटेरियन खाना नहीं मिलेगा, and I somehow found one veg margherita pizza. The point is that in a different country, जब सुबह से रात तक आप भूखे होते हो और आपको इतना सा पिज्जा मिलता है शाम को खाने को, you feel like crying. But then I was very happy that I was there and I survived on that pizza though. उसके अलावा ब्रेड और जूस पे भी सर्वाइव किया मैंने उस लेओवर पे. इट वाज अ 30 hours layover I guess, and that day I realized, and then I followed this thing religiously till the very end.
कि मुझे हमेशा स्नैक्स अपने बैग में रखने हैं। अपने क्रू बैग में स्नैक्स होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने वहाँ से फ्रिज मैग्नेट खरीदा, जो मैंने अभी भी अपने फ्रिज में लगाया हुआ है, इंडिया में भी, और आई ऑल्सो हैव इट हियर, बट यहाँ पे मैंने अपने फ्रिज पे कुछ नहीं लगाया है। नाउ इट इज़ लाइक memory lane when I look at that refrigerator, because उसके ऊपर इतने सारी जगह के मैग्नेट्स हैं। when I look at them, मुझे सब याद आता है कि मैंने कौन सा मैग्नेट कहाँ से लिया था, वो शॉप कैसी दिखती थी, वो जगह कैसी थी, हाउ वाज माय क्रू, हाउ वाज माय फ्लाइट। मैग्नेट से रिलेटेड एक मेमोरी होती है, एंड वो मोमेंट जो होता है ना, जब आपने मैग्नेट परचेज किया होता है, इट टेक्स यू बैक देयर। सो इट्स अमेजिंग when you actually get some time and you look at those magnets. इसलिए ओवर का सबसे स्पेशल पार्ट ये था कि uh, a 7-year old or 8-year old Divyanshi must be so proud कि हम कहाँ पहुँच गए हैं and what all we have achieved in life. The best part of this layover seriously was this, कि I was realizing that that kid who dreamed of becoming a flight attendant someday, and uh, exploring the world, traveling the world, exploring new cities, must be so happy that day. And that pride, that sense of accomplishment, it's something I'll always hold very close to my heart. बस यही था मेरा पहला layover experience. This flight came as a surprise to me क्योंकि I was on a standby and I got pulled out suddenly, full of emotions, surprises and learnings. This flight was amazing, and I hope you all liked it. And I know बहुत frequently videos नहीं post कर पा रही हूँ मैं आजकल, and I hope you guys understand that I'm in training right now. और तुम कितनी भी बार training कर लो, it's new every time because you are learning so many new things. Every airline has their own SOPs and their own procedures, and you have to unlearn the things and then learn here in a new way again. And especially Qatar Airways and my current airline are totally different, because Qatar Airways was a full service airline and now I'm working for a low cost carrier in India. So it's totally different, and then it takes time to understand things, and I'm in the middle of that process and I'm enjoying every bit of it. Anyways, thank you so much for watching, and I'll see you guys again soon in another video. Bye bye.